हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट ट्यूटोरियल बाय जिनन। अपने क्या चला था, अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी कौन सी क्लास की बुक है? 11th क्लास की। उसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? 4th चैप्टर चल रहा है। नाम क्या है? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों के प्रस्तुति के अंतर्गत अपन ने क्या बताया कि आंकड़ों को किस तरीके से प्रस्तुत करना है। उसके अंतर्गत अपन ने बहुत कुछ देख लिया था। प्रस्तावना देख ली पूरी की पूरी। प्रस्तावना के अंतर्गत कितने पॉइंट्स थे? पाठ्य विषयक, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण और आरेख प्रस्तुतिकरण। सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण कंप्लीट कर दिया था अपन ने और पाठ्य विषय भी कंप्लीट कर दिया था। अब कौन सा चल रहा है? आरेख। आरेख के अंतर्गत भी अपन ने ज्यामितीय कर दिया कंप्लीट और वृत्त कर दिया। उसके बाद जो है अपने पाठ्य विषय के अंतर्गत क्या है, नॉर्मल एक एग्जाम्पल के थ्रू पे बता दिया जाता है कि किस तरीके से इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे आए, इतने बच्चे नहीं है। कोई भी रीजन हो सकता है या कोई और चीज हो, इसमें बता दी जाती है 100% इतना होता है, उसमें से इतना है, इतना नहीं है। फिर है आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। सारणीबद्ध प्रस्तुति के अंदर कितने टाइप है? 4 टाइप है। गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक। गुणात्मक में भी क्या है कि जो सामाजिक स्थिति उन सब के बारे में बताए वो। मात्रात्मक के अंतर्गत इस तरीके से पूरा ग्राफ बना के बता दे। फिर उसके बाद है कालिक। कालिक के अंतर्गत समय के आधार पर बताना। और उसके बाद है स्थानिक, स्थान के आधार पर बताना। कुछ भी चीज हो रही है वो किसके बताना? स्थान के आधार पर बताना। ये देख लिया था। फिर है आंकड़ों का सारणीकरण एवं सारणी के अंग। इस तरीके से पूरी सारणी बनाई जाती है। उसके अंतर्गत सारणी, सबसे पहला पॉइंट होता है सारणी। उसके बाद होता है शीर्षक लिखना। शीर्षक के बाद होता है उपशीर्षक लिखना। उपशीर्षक के बाद भी होता है अवशीर्षक। अवशीर्षक या पंक्ति शीर्षक, ये जो पंक्ति है उनके शीर्षक लिखना। फिर क्या है, योग की जो भाग होते हैं इन सबके भाग अलग अलग लिख देना। फिर है योग की इकाइयां लिखना। फिर क्या है, इकाइयां लिखने के बाद इनके स्रोत लिख देना, कहाँ से लिया गया, और फिर उनकी टिप्पणी लिखना। ये चीजें देखी थी अपन ने। ये पूरी सारणी किस तरीके से बनती है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पीछे चले जाके एक बार वापस से देख लेना। फिर है आरेखीय प्रस्तुतिकरण। आरेखीय प्रस्तुतिकरण अंतर्गत भी क्या है, ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख और क्या है, अंक गणितीय रेखीय आरेख। इसके अंतर्गत अपन ने ज्यामितीय आरेख कंप्लीट हो चुका था पूरा। ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत भी अपन ने क्या क्या देख लिया था? सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। सरल दंड आरेख के अंतर्गत क्या था कि ये जो सारणी है, ये सारणी अच्छे से ध्यान रखना है, सारणी दो जगह यूज आ रही है इसलिए। एक तो सिर्फ क्या है, पुरुषों की ही बता दी, क्या 2011 के अंतर्गत जनसंख्या बता दी, कितनी है कितनी नहीं है कहां पर, तो इस तरीके से ग्राफ बनाकर बता दिया। दूसरे में क्या किया, बहुदंड आरेख जो है, ये वाला जो दंड बना है उसमें क्या स्त्री के लिए 2001 के लिए और 2011 के लिए, इन दोनों को बीच में कंपेयर करा दिया। मतलब यहाँ पर एक ही दंड के अंतर्गत दो दो चीजें बता दी, ठीक है। और जो घटक दंड आरेख था उसके अंतर्गत क्या किया, एक दंड को ही 100 मान लिया। मतलब इस पूरे घटक को कितना 100 मान लिया, उसमें जितने हैं और जितने नहीं है उनको दोनों को अलग अलग दर्शा दिया। मतलब इसमें क्या लाइंस, जो एक को हल्का कर दिया, एक को गहरा कर दिया, ये एक में डिजाइन बना दिया, दूसरे में खाली छोड़ दिया। तो क्या पता चल गया कि कितने विद्यार्थी जो नामांकित है नहीं है और है, जो गहरा करके रखा वो नहीं है और जो नामांकित है उनमें हल्का है, जिससे पता चल गया। व्रत के अंतर्गत क्या था कि पूरे के पूरे ये जो गोल है उसको व्रत कहते हैं। व्रत पूरा 360 डिग्री का होता है, उसमें 3.69 का प्रतिशत से गुणा करना था। 3.6 का गुणा कर रहे हैं अपन, तो कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से इसको बांटना है और उसी के हिसाब से इनको लिखना है। और फिर सबसे ज्यादा होगा तो उसके लिए सबसे ज्यादा, कम होगा तो सबसे कम, और ज्यादा होगा तो उससे बराबर का होगा तो उसके बराबर। तो इस तरीके से ये होता है। फिर अपने क्या था, ये जो टॉपिक्स था ये बाकी था, उसको आज कंप्लीट कर देते। क्या है, बारंबारता आरेख। समूहकृत बारंबारता विवरण के रूप में प्रस्तुतः आंकड़ों को सामान्यतः बारंबारता आरेख के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र तथा ओजाइन आदि। ये क्या बोल रहा है, समूह बारंबारता विवरण के रूप में प्रस्तुत करना। समूह बारंबारता तुम लोगों को मैंने बारंबारता बनाना सिखाया था कि किस तरीके से बनती है, पता है 3rd चैप्टर में। इसके अंतर्गत क्या था, सबसे पहले अंतर्गत ऐसे वर्ग बता दिए जाते हैं। फिर इसको दो को निकालने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे सारणी बनाई जाती है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, उसके बाद 4 है तो 5 है तो 4 बना के फिर उसको क्रॉस कर दिया 5। इस तरीके से पूरी बारंबारता बनाई जाती है। तो क्या किया जा रहा है, इसमें आरेखों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा, आरेख के द्वारा। आरेख का मतलब है चित्र बनाकर, जैसे कि आयत चित्र। आयत चित्र कैसे बनता है तुम लोगों को पता है। फिर है बारंबारता बहुभुज बनाकर, बारंबारता वक्र बनाकर और ओजाइन सबके द्वारा हो सकता है। तो सबसे पहले ये टाइप है इसके, ठीक है क्या। एक तो आयत है, आयत के द्वारा कैसे प्रस्तुत करेंगे वो बताएंगे। बारंबारता बहुभुज से कैसे करेंगे, और बारंबारता वक्र से कैसे करेंगे, और ओंजाई से कैसे करेंगे। तो अपन एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहला कौन सा है, आयत, हिस्टोग्राफ। इसके अंतर्गत क्या है,
आयत चित्र एक द्विभूमि सॉरी अपन क्या है आरेख चित्र, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार उसको रुक जाते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ इसको बता देती हूँ कि आरेख चित्र कैसा होता है, सारे चित्र बना देती हूँ। पहला क्या है आरेख चित्र किस तरीके का होता है, ये आरेख चित्र क्या है इसके अंतर्गत, ये सिर्फ आरेख चित्र एक बार देख लो तुम लोग, ताकि अपन क्या है बाद में जब एक्सप्लेन करें तब तुम लोगों को याद तो आ जाए कि पहले से यहाँ आरेख चित्र इस तरीके का मैम ने बताया था। फिर क्या है बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज का चित्र ये रहा, जिसके अंतर्गत क्या है लाइन बनाकर बताई जाती है। फिर है बारंबारता वक्र, बारंबारता वक्र के अंतर्गत ये इस तरीके का होता है, जैसे पहले में क्या था नॉर्मल अपन ने बनाया था, उसके ऊपर क्या कर दिया बारंबारता बहुभुज में लाइन बना दी, और तीसरे में क्या किया अपन ने लाइन ही गायब कर दी, मतलब जो लाइन अंदर वाला जो था वो गायब कर दिया, सिर्फ लाइन देने दी। तो ये सबसे पहले तुम्हारा याद रखने की जरूरत होती है। और लास्ट कौन सा है जिसके अंतर्गत आरेखीय रेखांकन चित्र, आरेखीय रेखा चित्र के अंतर्गत आरेख में इस तरीके से बता दिए जाते हैं, ये अलग अलग नंबर्स उसको दोनों को ही एक साथ बता दिया जाता है एक ही लाइन पर। ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, दोनों को एक साथ कैसे बताते हैं, दो दो बार बताया, बट यहाँ पर पूरा डिफरेंट है। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले जो देखना है उसके ऊपर चलते हैं। क्या है आयत चित्र, आयत चित्र एक द्विविम आरेख, यह आयतो एक ऐसा समुच्चय है जिसमें वर्ग सीमाओं के अंतराल एक्स अक्ष पर आधार का कार्य करते हैं तथा उनके क्षेत्रफल वर्ग बारंबारता के अनुपात में होते हैं। किस में होते हैं, क्षेत्र बारंबारता के अनुपात में होते हैं। किस तरीके से होते हैं तुम लोग ये जब चित्र पढ़ोगे अपन तो ये देखो बारंबारता अनुपात में दिख रहा है तुम लोगों को 44.5 अनुपात मतलब पॉइंट में, 59.5, 54.5, 59.5 अनुपात में होंगे। हर जगह अनुपात में हो जरूरी नहीं है। अनुपात का मतलब क्या है तुम लोगों को पता चला, इस तरीके से 5:3, 4:5, ऐसे इस तरीके से अनुपात में जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं अनुपात। अब क्या है यहाँ पर द्विवर्ग, यदि वर्ग के अंतराल का विस्तार एक समान हो, जैसे कि सामान्यतः होता है, तो वो आयत का क्षेत्रफल उनकी बारंबारता के अनुपात में होता है। क्या बोल रहा है कि सामान्यतः वर्ग में अनुपात होता है तो क्या किस में होता है, उसके अनुपात में होता है। ज्यादा बढ़ेंगे तो भी अनुपात में होगा, कम होगा तो भी अनुपात में होगा। अगर तुम लोग इसको अनुपात मान लो 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से क्या है 69, तुम लोगों को पता है ये इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पे 59 है यहाँ पे भी 59 आना चाहिए। अगर इसको 59 में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने की वो हो रही है, इसमें जितने का डिफरेंट है, इन दोनों में जितने का डिफरेंट है उसमें क्या करना है, एक का डिफरेंट है तो उसमें 2 का डिवाइड कर दो तो 0.5 यहाँ ऐड हो जाएगा, 0.5 यहाँ ऐड हो जाएगा, मतलब हर जगह क्या 0.5 ऐड होता रहेगा तो इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल नहीं होती है तो सारणी को इक्वल करने के लिए भी तुम लोगों को एक रूल बताया गया, तो वो रूल यूज करना होता है ताकि तुम लोग हर जगह एकदम सही करेक्ट कर सको। ये अभी करेक्ट आंसर नहीं आया, तुम इसको करेक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, अगला क्या है हालांकि, और एक और बात, अगर तुम लोगों को कहा गया तभी ऐसा काम करना, नहीं कहा गया तो नहीं करना, या उस सवाल पर डिपेंड करता है कि तुम लोगों को किस तरीके का सवाल पूछा है। हालांकि कई प्रकार के वर्गों में आंकड़ों में विभिन्न विस्तार वाले अंतरालों का उपयोग सुविधाजनक होता है तथा कई बार आवश्यकता भी हो जाता है। मतलब ये क्या है कि कई बार इस तरीके से ग्राफ बनाना आवश्यक भी हो जाता है, कई बार आवश्यक नहीं भी होता, अपन फालतू का बना देते हैं। तो कहाँ आवश्यक है वहां बनाओ, नहीं आवश्यकता है वहां पे मत बनाओ, जितना बोल के रखा उतना काम करके छोड़ दो। उदाहरण के लिए आयु के अनुसार मृत्यु का सारणीकरण करते समय ये आरंभ में जब अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या तुलना में कम आयु वालों की मृत्यु दर काफी ऊंची होती है, तो संक्षिप्त आयु अंतराल जैसे कि 0, 1, 2 वर्ष, 0, 7, 28 दिवस आदि अधिक सार्थक और उपयोगी होंगे। ये क्या बोल रहा है कि अगर अपन है ना ज्यादा उम्र वाले जो हैं, जैसे 60 से ऊपर वाले, उनकी कंपेयर करें और जो कम उम्र वाले बच्चे मर रहे हैं उनके लिए कंपेयर करें तो क्या होगा, किस तरीके से होगा वो बताया गया। 1 वर्ष का होना चाहिए, 2 वर्ष का होना चाहिए, दिवस का होना चाहिए। इस प्रकार के आंकड़ों के
आलेखीय निरूपण में किसी आयत के क्षेत्र की ऊंचाई, क्षेत्रफल की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई है यहाँ बारंबारता तथा आधार यहाँ पर वर्ग अंतराल का विस्तार का भाग है, भागफल है। क्या बोल रहा है? एक प्रकार के आरेख, आरेखीय, आलेखीय निरूपण मतलब ये जो आरेख के अंतर्गत अपन निरूपण कर रहे हैं उसको दर्शा रहे हैं। किसी आयत के क्षेत्रफल की ऊंचाई और उसकी ऊंचाई के आधार यहाँ पर अंतराल का भाग, मतलब क्या है? ये जो ऊंचाई है कितने तक ऊंचाई होनी चाहिए, कितने तक लंबाई, मतलब कौन कौन से आ रहे हैं ये तो उनकी डिपेंड करता है मात्रा पर, बट ये कितने तक होने चाहिए वो अपन को कैसे पता चलेगा? जो अपन को सारणी दी गई है उसके आधार पर। ठीक है, इसमें देखो सबसे हाईएस्ट क्या दिखे गया है? 13 दिया हुआ है। 13 दिया हुआ तो उसमें से एक इन्होंने बढ़ा दिया, बड़ा है, और पहले से ही इसमें क्या किया? 1 से 13 नहीं दिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 दिए, तो उसमें से क्या किया? 13 यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरीके से सारणी बनेगी। 13 में कहां से कहां तक है? 13 में देखो कहां से कहां सकते हैं? 75 से 69, सॉरी 75 से 79, तो यहाँ पर देखो 75 से 79 के बीच में ये देखो 79.5 कैसे किया? मैंने तुम लोगों को ये पहले ही बता दिया। इसको क्या किया? इन दोनों को बीच में, इन दोनों के बीच में क्या किया? एक का, सॉरी इसमें और इसमें दोनों में कितना? एक का गैप था इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो क्या है? 0.5। अब ये 0.5 मैंने यहाँ पर भी रख दिया, 49.5 यहाँ पर भी लिखा मैंने, 50.5 यहाँ पर वापस से 54.5, 55.45, 59.5, 69, 60.5, 64.5 हर जगह इस तरीके से रख दिया, तो ये पता चल गया तुम लोगों को। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सब देखो सब पॉइंट में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5, 79.5, 84.5, 89.5 आदि ऐसे ही चल रहा है। जब आधारों का विस्तार भिन्न भिन्न होता है, क्या बोल रहा है? ये आधार, आधार जो है नीचे वाला है इसका जो ये मान है ये भिन्न भिन्न होता है, तब आयतों की ऊंचाई का समायोजन किया जाता है ताकि तुलनात्मक मापों को प्राप्त किया जा सके। ये क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर देखो ये सब भिन्न भिन्न थे, यहाँ पर ये भिन्न भिन्न थे, 2, 4, 5, 3, 6, 7, 12, 13, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 3, 3, तो सबसे ज्यादा क्या था? हाईएस्ट 13 था, तो इसमें सबसे ऐसा समायोजन किया जिसमें ये 3 सब आ जाए। तो यहाँ पर क्या किया? देखो 2 का गैप रख दिया, 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो एक गैप हो गया और ये सही से समझ में आ गया। और उसको भी क्या कर दिया? पॉइंट में लगा दिया ताकि ये है ना आसानी से हो सके, वहीं पर आके रुके। तो इस तरीके से किया, क्या किया जा सके? तुलनात्मक माप प्राप्त किया जा सके, जो माप आ रहा है वो एकदम परफेक्ट आ सके, वो प्राप्त किया जा सके, इसलिए ऐसा काम किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में निरपेक्ष बारंबारता के स्थान पर बारंबारता घनत्व है, जिसमें वर्ग बारंबारता का विभाजन वर्ग अंतराल के विस्तार से होता है, अधिक सार्थक होता है। ये क्या बोल रहा है? कि जो ये विस्तार हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है। अगर ये ऐसे नहीं होता, मैंने यहाँ पे 2 के बाद सीधा 5 लिखती हूँ, फिर वापस 3 लिखती हूँ, 2 लिखती हूँ, 3 लिखती हूँ, तो ये क्या होता? ना तो विस्तार सही से होता है, ना ये सही से बन सकता, कुछ भी सही से नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो एक ही क्या हो रहा है? एक ही संख्या 2 बार आ रही, 2 से ज्यादा बार भी आ रही। देखो 3 कितनी बार आ गए? 1 बार, 2 बार, उसके बाद देखो और कहाँ है? 3 और 4 बार आ गए। अब ये 4 बार आए तो 4 बार मेरे को अलग अलग करना पड़ता क्यों करना पड़ता? और तुम भी क्या होते? कंफ्यूज होते। 4 बार यहाँ पर 3 ऐसी ही लाइन में आइडेंटिफाई करने पड़ते, तुम लोगों को लिखने पड़ते हैं, तो तुम लोग बनाते तो कैसे बनाते? तुम लोगों को कैसे पता चलता? सही से पता नहीं चलता, तो इसलिए ये है ना एकदम गैप के हिसाब से रखा जाता है और इसको भी प्रतिशत के तौर पर सही कर दिया जाता है, ताकि क्या है कि ये जो है ये भी करेक्ट है, ये नहीं है किसका और इसका कंफ्यूजन हो जाए। अगला पॉइंट, चूंकि आयत चित्र आयताकार होते हैं, वर्ग अंतराल बारंबारता के बराबर ऊर्ध्वाधर दूरी पर आधार रेखा पर इसी परिणाम की एक समांतर रेखा खींची जाती है। क्या कर रहा है ये? उसी आधार की एक समांतर रेखा खींच, देखो इस साइड भी खींच दी, इस साइड भी खींच दी, समांतर रेखा खींच दी। ये 14, 13 थे, 14 से आगे, 13 से आगे क्या आता है? 14, 14 से आगे एक 16 भी लिख सकते थे ताकि ग्राफ तुम लोगों को अच्छा दिखे, और यहाँ पर जितना था उतना बता दिया।
119.5 बता दिया। लास्ट यहाँ पर क्या 119.5 ही था, इसको ऐसे ही करते चलेंगे तो 19.5 ही आएगा, लास्ट में वहां तक बता दिया। ठीक है, अगला, आयत चित्र कभी विरक्त चर आंकड़ों के लिए नीचे नहीं खींचे। एक बार वापस, आयत चित्र कभी विरक्त चर आंकड़ों के लिए नहीं खींचा जाता है क्योंकि इस सतत चरों के लिए वर्ग अंतराल की नीची सीमा पूर्व अंतराल की ऊंचाई सीमा के साथ मिल जाता है, भले ही वह समांतर हो या असमान। अतः सभी आयत साथ साथ होते हैं और दो आसन्न आयतों के बीच कोई खींचा खाली स्थान नहीं होता। ये क्या बोल रहा है, जब अपनी बारंबारता के आंकड़ों को बनाते हैं, जिस तरीके से चित्र बनाते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है, ये जो चीजें दिख रही है तुम लोगों को यहाँ पर गैप दिख रहा है, वो गैप नहीं होता है। क्या बोल रहा है, गैप नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो। और क्या बोल रहा है, इसमें जो भले ही समान हो या असमान, ये अंतराल भले ही समान हो या असमान, मतलब ये जो अंतर आ रहा है यहाँ तक, ये समान हो या असमान हो, कैसे भी हो, बट ये क्या है, ये गैप नहीं छूटेगा। अगला पॉइंट, यदि वर्ग सतत का तुम लोगों को मैंने पढ़ा दिया, कहाँ पढ़ा दिया, थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। सतत में वो मान आते हैं जो संख्या के तौर पे तो 2, 3, 4 या बटा में हो या अंडर रूट में हो, वो वाले। यदि वर्ग सतत नहीं होते हैं तो पहले उन्हें सतत वर्गों में बदला जाता है। क्या बोल रहा है कि पहले अगर ये सतत में नहीं है तो उनको सतत में बदलो, तब जाके क्या करो, नंबर्स में बदलो उसको, तब जाके ही उस सवाल को सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जा सकता, वो दंड ही नहीं बनाया जा सकता। कई बार दो आसन्न आयतों के बीच के समान अंश को हटा दिया जाता है ताकि सततता को बेहतर प्रभाव पड़े। इसके परिणाम स्वरूप जो आकृति बनती है वह दोहरे सोपान की तरह लगती है। क्या बोल रहा है ये, कि कभी कभी क्या होता है, कई बार जो आसन्न के बीच में है अंश को हटा दिया जाता है, जो अंश आ रहा है नीचे उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि दोनों मिक्स है। मिक्स कैसे, अपन ने ये वाले बनाए थे ना, इस तरीके के मिक्स है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, दिखता जरूर है ऐसा, बट होता नहीं है। दोहराने सोपान की तरह ही लगती है। क्या बोल रहा है, ये दोहराए गए जो सोपान होते हैं उसकी तरह लगती है। आयत चित्र दंड आरेख के समान दिखता है, परंतु इसके बीच समानताओं से कहीं अधिक भिन्नताएं हैं जिसका पता पहली बार में नहीं चलता। ये क्या बोल रहा है, जो चित्र है उसमें समान दिखता है, ये जो चित्र है उसमें कुछ चीजें समान दिख रही होगी, देखो ये दोनों समान दिख रहे होंगे, ये समान दिख रहे होंगे, इसमें से कुछ तो होगा जो ये दोनों समान दिख रहे होंगे, बट उसको जब ध्यान से देखते हैं अपन, तब जाके अपन को अंतराल पता चलता है कि कहाँ है, क्या डिफरेंट है भी या नहीं है। ध्यान से देखने पर पता चलता है, पहली बार देखने पर पता नहीं चलता। मैंने ऐसे ही देख लिया, तुम लोगों को ऐसे ही देखा तो समझ में आया, बट मैं अभी जब तुम लोगों को समझाई एक चीज, तब जाके तुम लोगों को समझ में आ रही है। स्तंभों का क्षेत्रफल, अंतराल तथा चौड़ाई सभी यादृश्य होते हैं। क्या बोल रहा है, जो अंतराल है, चौड़ाई है, वो सब क्या होते हैं, यादृश्य होते हैं। स्तंभों की ऊंचाई महत्वपूर्ण है, न कि उनकी चौड़ाई या क्षेत्रफल। एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी ठीक उसी उद्देश्य को पूरा कर सकती है जितना कि उसी चौड़ाई का दंड एक करता है। ये क्या बोलता है, स्तंभों की ऊंचाई, जितनी ऊंचाई है, क्या है, जितनी भी ऊंचाई है इन स्तंभों की, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, वो क्या बता रहा है, न कि ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बोल रहा है, ये ऊंचाई जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, न कि इनकी चौड़ाई या क्षेत्रफल, इनका जो चौड़ाई या क्षेत्रफल है, मतलब ये जो चौड़ाई दिख रही है तुम लोगों को, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी ठीक उसी उद्देश्य को पूरा कर सकती है जितना कि उसी चौड़ाई का दंड। ये क्या बोल रहा है, एक सिर्फ नॉर्मल रेखा भी खींच देते हैं अपन, इस तरीके के ऊपर रेखा खींच दो और रेखा खींच के भी बनाए तो वो भी उसी तरीके से काम करता है जैसे ये दंड बना के अपन काम कर रहा है। ठीक है, अगला है, इसके अतिरिक्त आयत चित्र में दो आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता, जबकि दंड आरेख में दो संकीर्ण दंडों के बीच कुछ रिक्त स्थान अवश्य छोड़ा जाता है। बहुदंड आरेख या घटक आरेखों को छोड़कर। ये क्या बोल रहा है कि आयत जो चित्र होते हैं, आयत के जो चित्र होते हैं उसमें क्या ये दिख रहा है तुम लोगों को, कोई गैप नहीं दिख रहा ना, तो इसमें नहीं छोड़ा जाता। बट अपन ने इससे पहले वाला पढ़ा था,
वो क्या बोल रहा है इस दंड आरेख में, क्या बोल रहा है, जो दंड बनाए थे अपन ने, इसमें क्या बोल रहा है, गैप छोड़ा जाता है, इस तरीके से गैप छोड़ा जाता है, बट इसमें आयत वाले में गैप नहीं छोड़ा जाता, इतना ध्यान रखना, आयत वाले में गैप नहीं छोड़ा जाता। नेक्स्ट है, यद्यपि सभी दंडों की चौड़ाई समान होती है तथापि तुलना की दृष्टि से इनकी चौड़ाई का कोई महत्व नहीं होता है। आयत चित्र में चौड़ाई उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी ऊंचाई। ये क्या बोल रहा है, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई दिख रही है तुम लोगों को, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो लंबाई है, मतलब ऊपर वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई। दंड आरेख विरक्त एवं सतत दोनों ही चरों के लिए बनाए जा सकते हैं, जबकि आयत चित्र केवल सतत चर के लिए ही बनाए जा सकते हैं। क्या बोल रहा है, दंड आरेख जो है, दंड आरेख कौन सा, अभी अपन ने देखा ये वाला, ये वाले दंड आरेख, दंड आरेख विरक्त एवं सतत दोनों चरों के लिए बनाए जा सकते हैं। क्या बोल रहा है, विरक्त और सतत चर, विरक्त चर और सतत चर दोनों ही मैंने बताया तुम लोगों को किस तरीके के होते हैं, ये नंबर्स में होते हैं, ये नंबर्स में नहीं होते, ठीक है, चरों के लिए बनाए जाते हैं, जबकि आयत चित्र केवल सतत चर के लिए बनाए जा सकते हैं। किसी नंबर के लिए बनाने हो तो कौन से चित्र बनाए जाते हैं, आयत चित्र बनाए जाते हैं। आयत चित्र बारंबारता वितरण के बहुलक के मान को भी आरेखित रूप में दिखा सकता है, जैसे चित्र 4.5 में दिखाया गया है, तथा ग निर्देशांक पर बिंदुओं में से बनी क्षैतिज रेखा बहुलक को दर्शाती है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जब अपन बहुलक निकालेंगे तब मैं बताऊंगी इसका पूरा किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से नहीं निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो उससे पता चलेगा। अभी क्या बोल रहा है, ये जो चित्र 4.5 है उसके अंतर्गत क्या बोला गया है, एक कस्बे के एक स्थानीय क्षेत्र में 85 दैनिक मजदूरों के वितरण के लिए एक आयत चित्र बनाया गया। कितने, 45 जो मजदूर है उनके लिए ये आयत चित्र बनाया गया है। इसके अंतर्गत देखो ये कितना है, सबसे ज्यादा जो बड़ा क्या है वो बहुलक के अंतर्गत गिना जा रहा है, यहाँ पर लाइन खींची गई है, दिख रही है। अब ये बीच में आ रहा है, एक तो बीच में भी आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ बीचों बीच आ रहा है, बीचों बीच ही आ रहा है, और बड़ा है वो क्या है, बहुलक बता रहा है, इसके तौर पे क्या बता रहा है, बहुलक बता रहा है, ठीक है। और निर्देश भी बता रहा है, क्या कर रहा है, निर्देशन किया है। तो ये हो गया कंप्लीट इस टॉपिक को अपने। तो एक बार एक एक टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब देख लो कौन सा पॉइंट कहाँ खत्म हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट यहां से लेके यहां तक, सेकंड पॉइंट यहां से यहां तक, थर्ड यहां से लेके यहां तक, फोर्थ यहां से यहां तक, फिफ्थ यहां से यहां तक, सिक्स यहां से यहां तक, 7 यहां से यहां तक, 8 यहां से यहां तक, 9 यहां से यहां तक, 10th यहां से यहां तक, 11 यहां से यहां तक, और 12th यहां से यहां तक, 13 यहां से यहां तक, 14 यहां से स्तंभों से लेके यहां तक, 14 यहां से यहां तक, 16 यहां से यहां तक, 17 18 और 19, ठीक है। और ये आरेख, सॉरी आरेख नहीं है, ये क्या है, आयत है, आयत का चित्र है, दंड आरेख अलग होता है, और ये वो, ठीक है। अब क्या है, बारंबारता बहुभुज कैसे बनाया जाता है वो कल पढ़ते हैं। ओके बाय। और कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को एक्सप्लेन कर देना, मैसेज डाल देना, मैं समझा दूंगी वापस से।